हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्यांश राजपूत। आज की क्लास में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला, आप तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पहला क्वेश्चन जो आता है बेटा वो है कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या होता है। तो देखिए बेटा, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें ऑब्टेन होते हैं, ठीक। और जब हम उन्हें थ्योरिकल डेटा से कंपेयर करते हैं तो दोनों में वेरिएशंस देखने के लिए मिलता है और इसे हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी को, इस बात को समझने के लिए हमें कुछ और पॉइंट समझने होंगे। सबसे पहला पॉइंट हमें समझना होगा साइंटिफिक नोटेशंस को, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 20,000 है, अगर इसको साइंटिफिक नोटेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 2 और जितने भी जीरो हैं इनको हम 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कितने जीरो बेटा, 2 एंड 2 4 जीरो हैं, तो हम इसकी पावर में 4 लिख देंगे, राइट। इस टर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सेम यहाँ पर है, जैसे 232.508। तो अगर जैसे हम इसे रिप्रेजेंट करें 2.32508 इंटू, इसे हम लिख देंगे 10⁻² करके, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करें तो ये देखिए, नंबर के पहले यानी डेसिमल के बाद कितने जीरो, 2 और 2 4 है ना। अब जैसे हम डेसिमल हटाते हैं तो हमने सीखा हुआ है, जब डेसिमल हटाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, डेसिमल को 1 मान लेते हैं। उसके बाद जितनी भी डिजिट होती हैं उनको हम 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेसिमल रिमूव करते हैं। अब अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें, ठीक, 2/1 1 2 3 4 5, यानी इसे हम लिखना चाहें तो 10⁻5 लिख सकते हैं। और जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 2 × 10⁻⁻5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से आप समझिए, जब डेसिमल को मैंने यहाँ पर लेके आया, ठीक है, इस डेसिमल को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया तो 10⁻2 किया। और जब इस डेसिमल को ट्रांसफ़र करके मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ तो हमने -10⁻⁻5 लिखा हुआ है ना। तो डेसिमल जब हम इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर माइनस, और अब जब हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, राइट। अब इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, अब डेसिमल को देखिए हम कहाँ लेके आ रहे हैं, हम जैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करें तो 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻4 लिख देंगे। यहाँ पर आगे भी ना बात समझ में। चलो अब अपन यहाँ पर फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशंस द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। कुछ बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शंस के लिए किन चीज़ों को ध्यान रखना है उन्हें आप समझिए केयरफुली। अब जैसे कि यहाँ पर है, ये 2 वैल्यूज़ हैं जिन्हें हमें ऐड करना है। तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो 10 की पावर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल होना चाहिए, राइट, तभी आप एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर 6.65 × 10⁻4 है, यहाँ पर आपके पास 0.895 है, ठीक है, इंटू 10⁻4 है, यानी कि इसे आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। ये 10⁻4 हो गया, राइट। इसे जब ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 14 हो गया, 1 आ गया, 7 15 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो 7.545 × 10⁻4 इस तरीके से आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात ध्यान रखनी है आपको वही रखनी है कि सपोज़ अगर यहाँ पर 10 की पावर इक्वल ना हो तो आप क्या कर लोगे, सबसे पहले 10 की पावर को इक्वल कर लोगे। सपोज़ ये नंबर अगर ऐसी होती 6.65 × 10⁻4
राइट। और सेकेंड नंबर होती है आपकी 8.95 इंटू 10⁻³ है ना, इस तरीके से होता है। तो अब आपका सबसे पहले टास्क ये होता है कि आप ये जो 10 की पावर है इनकी वैल्यू को इक्वल करोगे। तो आप वैल्यू को कैसे इक्वल करेंगे, 6.65 इंटू 10⁻⁴, या तो 10⁻⁴ को 3 कर लीजिए या फिर इस 3 को 4 कर लीजिए, प्लस अब आप क्या करेंगे, इसे 4 करने के लिए इस डेसिमल को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.895 इंटू 10⁻⁴ हो गया। अब इनको आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सेम रूल आपके सब्सट्रैक्शंस के लिए भी रहेंगे। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के केसेस में, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केसेस में ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो 10 की पावर की वैल्यूज़ हैं उन्हें आप इक्वल करें। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो 10 की पावर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। ठीक है, वो वैल्यूज़ कैसी हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। और डिवीज़न के केसेस में क्या होता है, जो 10 की पावर जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। ठीक है बेटा, इस बात को बस आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10.6 इंटू 6.9 इंटू 10⁵ प्लस हो जाएगा 8, राइट। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी और इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर हो जाएगा, राइट। तो 5.6 इंटू 6.9 इंटू 10⁻13 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए अब, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब सेकंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है तो आप क्या करेंगे, 9.8 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻² प्लस -6 हो जाएगा, है ना। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, 9.8 इंटू 2.5 इंटू 10⁻, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -8 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो अब यहाँ पर समझते हैं अपन, ये डिवीज़न में है तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 2.7 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय है 5.5 इंटू 10⁻⁴। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। तो अब आप क्या करेंगे, 2.7 डिवाइडेड बाय 5.5, राइट, और 10⁻³ माइनस 10⁻⁴। आगे बात समझ में, दैट इज़ यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू है -4 हो जाएगी। ठीक, आगे बात समझो बेटा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो नाउ अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उसमें एक तो होता है प्रिसीजन और दूसरा है एक्यूरेसी, है ना। तो प्रिसाइज टर्म और एक्यूरेसी टर्म को हमें समझना होगा। Precision refers to the closeness of various measurement for the same quantity, ठीक। और accuracy is the closeness of a particular value to the true value of the result। तो ये जो पॉइंट है हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के फॉर्म में समझते हैं। ठीक, हम सपोज 3 स्टूडेंट हैं, A, B और C। तीनों स्टूडेंट एक सब्सटेंस के वेट को मेजर कर रहे हैं। उस सब्सटेंस का जो ट्रू वेट है, ठीक है, उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो है 2 ग्राम। ठीक, वो 2 ग्राम का है। अब सब मेज़र कर रहे हैं, तो जो सबसे पहला मेज़रमेंट आया ए का वो आया 1.95, सेकंड मेज़रमेंट आया ए का 1.94 ग्राम। ठीक, और जो थर्ड मेज़रमेंट आया वो था 2.01। ठीक, तो ये देखिए, ये जो दो वैल्यू हैं एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, राइट।
तो इसे हम बोलते हैं प्रिसाइज टर्म, ठीक है, इसमें क्या है, प्रिसीजन है, तो इसे हम बोलेंगे प्रिसाइज, ठीक, प्रिसाइज वैल्यू है, ठीक। तो हमने यहाँ पर लिखा क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, ठीक है, तो ये दोनों टर्म एक दूसरे के क्लोज हैं। अब यहाँ पर समझिए बेटा, बी ने जब इस सब्सटेंस का वेट को मेज़र किया तो जो सब्सटेंस का वेट है वो आया 1.93, राइट, और दूसरी बार किया तो 2.05 आया, फिर थर्ड टाइम्स किया तो 1.99 आया। तो इन तीनों वैल्यू में से कोई भी दो वैल्यू एक दूसरे के क्लोज भी नहीं है और सभी वैल्यू में प्रॉपर डिफरेंस है, राइट, और ट्रू वैल्यू के पास भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा एक्चुअल में कि ना ही इसके एक्सपेरिमेंट में ना कोई प्रिसाइज वैल्यू होगी और ना ही कोई एक्यूरेट वैल्यू है, राइट बेटा। चलिए अब अपन सी में चलते हैं। सी ने जब मेजरमेंट किया तो एक वैल्यू आई 1.94 की, ठीक। सेकेंड टाइम जब उसने मेज़र किया तो वहाँ पर आया 1.995 और थर्ड टाइम जब उसने मेज़र किया तो वो पहुँच गया 0.0 ग्राम के, 2.2 ग्राम उसने मेज़र कर लिया। तो ये जो टर्म है वो क्या हो गया, एक्यूरेट हो गया, राइट, और जो एक्यूरेट वैल्यू है उसके आसपास भी वैल्यू आ गई है, यानी कि इसमें प्रिसीजन भी है और एक्यूरेट वैल्यू भी है, दैट इज़ 2 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना वाली बात ये है कि जो प्रिसाइज टर्म है वो एक्यूरेट नहीं हो सकते, राइट, प्रिसाइज टर्म एक्यूरेट नहीं हो सकता है ना। जैसे यहाँ प्रिसीजन है तो ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ठीक, लेकिन एक एक्यूरेट वैल्यू जो है वो प्रिसाइज टर्म हो सकता है, ठीक। आगे बात समझिए बेटा। चलिए नाउ अब अपन बात करते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी क्या होती है इस बात को समझ लेते हैं। तो अनसर्टेनिटी जैसे कि अभी अपन ने मेज़र किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट के वेट को देखा तो देखिए 2 ग्राम था उसका और 1.9 भी आ रहा था और 2.01 भी आ रहा था, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों वैल्यूज़ ट्रू वैल्यू के काफ़ी पास में है। तो आप देख रहे हैं कि जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, इसके वेट को जो एक्यूरेट वेट है उसमें वेरिएशंस होने की उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि 2 ± 0.1। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, अनसर्टेन वैल्यू है, और जबकि ये जो ट्रू वैल्यू है ट्रू वैल्यू है और इस वैल्यू को हम बोलेंगे सर्टेन वैल्यू, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, दीज आर स्टेटेड बिलो, राइट। तो इन्हें बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सब सिग्निफिकेंट है। जैसे यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे बेटा, 3, सभी नॉन जीरो हैं। यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने होंगे, 2 हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पर है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। ये दो वैल्यू, अब यहाँ पर देखिए ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद 0 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंडर आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। अब जो जीरो हैं, जो दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके बीच के जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट्स होंगे, यानी कि टोटल सिग्निफिकेंट्स फिगर कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट्स फिगर्स होंगे इनके अंदर, ठीक है बेटा। चलो नाउ अब यहाँ पर समझिए, जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर, ठीक है।
ये जो जीरो हैं, ठीक है, जैसे कि ये 2 जीरो हैं, तो ये क्या होंगे, इस नंबर डेसिमल पॉइंट के नंबर के बाद ये जो 2 जीरो हैं सिग्निफिकेंट होंगे, और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट नंबर 3। ठीक, अब यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक, सिग्निफिकेंट ओनली इफ द नंबर कंटेन अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर डेसिमल है ही नहीं, तो इस नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जो 2 जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इनकी सिग्निफिकेंट नंबर 1 ही होगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर डेसिमल आ गया, तो ये दोनों जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे वो 4 हो जाएंगे। ठीक है, अगर डेसिमल प्लेसेस है तो इस बात को आपको केयरफुली ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। जैसे यहाँ पर ये नंबर है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 × 10⁻² करके। ठीक है, वी कैन एक्सप्रेस द नंबर, ओके, ठीक है, फॉर द 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर जो हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, राइट। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंट, अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इस तरीके से। ठीक है ना बेटा, चलो, काउंटेड नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल 2 balls और 20 eggs हैव, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होती हैं, ठीक है, उनको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइंटिफिक फिगर्स, उनके साइंटिफिक फिगर्स जो होंगे इन्फिनाइट होंगे, एज दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ 0 आफ्टर प्लेसिंग अ डेसिमल्स। दैट इज 2 को आप ऐसे कितने भी डेसिमल लगाने के बाद कितने भी जीरो लगाते जाओ। 20 अगर एक्स हैं तो 20 के बाद कितने भी जीरो लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये नंबर वाले हैं। ठीक है बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस करना है हमें। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। जैसे इसमें है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पर देखिए, ये डेसिमल पॉइंट हो गया, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर जो ज़ीरो हैं वो कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे बेटा, 4 होंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, यहाँ पर भी 1 हो जाएंगे। इसमें देखिए 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब इसमें देखिए ये 300 और ये है 300, यहाँ पर डेसिमल लग गया, तो इसे हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, राइट। तो इनको बेटर तरीका अपन ने क्या सीखा, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में इन्हें रिप्रेजेंट किया जाएगा 3 × 10⁻²। तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा है। ठीक है बेटा, आगे बात सबको समझ में। चलिए, नाउ अब आपको हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पर देखिए जरा, ये 100 है, 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1। अभी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा, 2। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3। यहाँ पर कितने होंगे, 3, राइट। यहाँ पर बताइए 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इस तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करेंगे। नाउ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, तो इनके लिए कुछ अलग रूल होते हैं जिन्हें आपको केयरफुली ध्यान रखने हैं। चलो, तो अपन इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि एडिशन है, तो एडिशन के केस में क्या होगा बेटा, आप बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस जो हैं, जैसे इसके डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है, 2, इसके डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है, 1, इसके डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है, 3। जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है, आप जो आपका रिजल्टेंट आंसर होगा आप उसी में रिप्रेजेंट करोगे। जैसे इन सबको ऐड किया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 31.122 आपका आंसर आ रहा है। जब आप आंसर इसका रिप्रेजेंट करोगे, करेक्ट आंसर, तो इसे रिप्रेजेंट करोगे 31.1 में। ठीक, तो जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है, डेसिमल के बाद जो सबसे कम नंबर्स वाला वैल्यू होगी, उस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे आपके आंसर्स को। ठीक,
नाउ कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट द आंसर टू द अप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इनको आपको सॉल्व करना है, राइट। तो अब आप देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो आपका जो आंसर होगा उसमें आप डेसिमल के बाद 1 डिजिट रिप्रेजेंट करोगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो इसका जो आंसर आएगा 640.99 होगा। तो अब आप देखेंगे कि 1 डेसिमल प्लेसेस है, तो आप इसे इस तरीके से 1 डेसिमल प्लेसेस में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसे हम 640.9 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पर चलते हैं, इसमें देख लेते हैं। जैसे कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समटाइम्स इसको हम 641 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ऐसे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर जब हम सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1.32717, ठीक। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 हैं, तो 3 डेसिमल प्लेसेस आप कंसिडर कर लोगे, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो आप रिप्रेजेंट करोगे 1.327 हो जाएगा, ठीक। नाउ थर्ड हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका आंसर जो आएगा वो 77.3429 होगा। और इसका जो आंसर होगा, अब आप यहाँ पर देखेंगे 3 प्लेसेस डेसिमल, इसके बाद डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, यानी कि आप इस डेसिमल के बाद 2 नंबर कंसिडर करोगे, ओके। तो यहाँ पर 77.34 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नाउ अब हम 4th क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम आपका क्या होगा, एडिशन करना है। तो जो 10 की पावर की वैल्यूज़ हैं उन्हें आप इक्वल कर लोगे, ठीक। जब आप इक्वल करोगे तो यहाँ पर आपने जैसे इसको 3 कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.201 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3.014 इंटू 10 टू द पावर 3 आ जाएगा। अब जब दोनों को ऐड किया जाएगा, अब देखिए आप डेसिमल के बाद 3 और डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर कि डेसिमल के बाद 3 नंबर रिप्रेजेंट करोगे, तो 3.215 इंटू 10 टू द पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद इसमें देखते हैं हम, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 0.42 आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 प्लेस यहाँ पर 4 हैं, डेसिमल के बाद 4 नंबर, तो इस तरीके से आप 3 नंबर्स में रिप्रेजेंट करोगे आपके आंसर्स को, ठीक है बेटा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सीख लेते हैं। तो इसमें जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो क्या हैं कि आप अब ये देखोगे, हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, डेसिमल के बाद देख रहे थे कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। अब आप क्या करोगे, टोटल सिग्निफिकेंस लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स, जैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने थे, यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर्स 2 हैं और इसमें कितने 3 हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जब इसे सॉल्व किया आपके पास आंसर क्या आया, 3.125 आया, तो आपका जो आंसर होगा वो 3.1 रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक। आगे बात समझ में बेटा। चलिए कैलकुलेट एंड एक्सप्रेस ईच रिजल्ट टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका 2.26 आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3, इसमें कितने हैं बेटा 3, और इसमें कितने हैं 3, इसमें भी कितने 3, तो आप क्या करोगे 3 में आप रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक। अब यहाँ पर बी को सॉल्व करते हैं। अब बी में क्या हो जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 862.42084 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, इसमें 4 हैं और इसमें भी 4 हैं, तो आप लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर दैट इज़ 2 रिप्रेजेंट करोगे। तो इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 8.6 इंटू 10 टू द पावर 2 के फॉर्म में, ठीक, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
मल्टीप्लाई करना है सभी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 1.5 इंटू 10⁴। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं, यहाँ पर 4 हैं, और इसमें देखिए यहाँ पर 3, 2, 5 और 1, 6 हैं। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है 2, तो आपका आंसर लिस्ट सिग्निफिकेंट दैट इज़ 1.5 इंटू 10⁴ में रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक्चुअल में इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 1.47615994 इंटू 10⁻³ आएगी, इंटू 10⁻³ आपका आंसर आएगा। अब आप इसे क्या करोगे, राउंड ऑफ कर लोगे। जब राउंड ऑफ करोगे इस वैल्यूज़ को, तो आप देखोगे कि आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करना है। अब जो 4 के बाद की जो वैल्यूज़ है वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू में 1 प्लस कर दोगे और इसे रिप्रेजेंट करोगे 1.5, ठीक है 1.4, 10 की पावर यहाँ पर आंसर आना चाहिए 4 एक्चुअल में 4 आना चाहिए। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है, ठीक, तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी इंटू 10⁴। ठीक है बेटा, अपन एक बार चेक कर लेते हैं। 10⁴ है, 10⁴ है, 10⁴ है। 4 to 6 - 3 आएगी वैल्यू सबसे इनिशियली, ठीक, यहाँ पर 3 आएगी। और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 1, ठीक, वो वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 147.6159994 हो जाएगी। ठीक, अब आप क्या करोगे, इस डेसिमल को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दोगे, तो 1.47615994 हो जाएगी, इंटू 10⁵ करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर जब आप सॉल्व करोगे तो 1.5 इंटू 10⁵ में से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये आपका आंसर होगा एक्चुअल में। ठीक है बेटा, चलिए ओके देन नाउ अब हम इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ज़रा, फिर से ये वैल्यू है, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसका आंसर आ रहा है 0.76929988। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिस्ट प्रिसाइज, इसको अगर आप स्किप कर दोगे तो लिस्ट जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो 2 है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 5 हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, 4 हैं। ठीक है, तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको जो रिप्रेजेंट करने होंगे वो 4 सिग्निफिकेंट नंबर रिप्रेजेंट करने होंगे। ठीक है, सॉरी 2, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, 2 हैं। तो आप क्या करेंगे, ये 2 को कंसिडर करेंगे यहाँ पर। ठीक, अब 6 के बाद की जो नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसको राउंड ऑफ कर दोगे आप, तो 0.77 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके देन नाउ यहाँ पर देखिए, इन मोस्ट कैलकुलेशंस यू विल नीड टू राउंड नंबर्स टू ऑब्टेन द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। द फॉलोइंग रूल्स शुड बी अप्लाइड व्हेन राउंडिंग। देखो बेटा, राउंड जब करोगे आप, जैसे कि यहाँ पर 3 के बाद की जो नंबर है वो क्या है, 8 है। ग्रेटर देन 5 है तो आप इसमें 1 प्लस कर दोगे। ठीक है, जैसे आप इसको अगर राउंड ऑफ करना चाह रहे हो इस डिजिट को, ठीक है, तो 8 के बाद की जो नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है, तो आप इसमें क्या कर दोगे, 1 प्लस कर दोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.39। इसमें देखिए 4.334 है, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर, ये देखिए इस 3 के बाद की जो नंबर है वो लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 है तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करोगे, 4.33 के फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर दोगे। अब इसमें देखिए जैसे 6.35 है, तो 3 के बाद ये जो 5 डिजिट हो, तो अब आप क्या करोगे, और यहाँ की जो नंबर है वो ऑड नंबर हो, अगर ऑड नंबर हो तो इसमें 1 प्लस कर दोगे, और अगर इवन नंबर हो तो आप कुछ भी प्लस नहीं करोगे। इस केस में +1, और
और इस केस में कुछ भी प्लस नहीं करोगे, डायरेक्ट एज इट इज़ रिप्रेजेंट कर दोगे। आगे बात समझिए बेटा, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक, थैंक यू।